चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मार्कशीट बनाना सीखेंगे अपन, है ना। ये फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ है तो आप देख लेना डायरेक्टली, मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, है ना। हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है ऑलरेडी, हर एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर होता है कोई ना कोई सा, तो हमने बोला भैया 75 नंबर जो मैक्सिमम है, मतलब इतने का पेपर होगा, बात मत करो, ठीक है। प्रैक्टिकल की बात हो रही है, तो प्रैक्टिकल 25 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया हमारा। टोटल हम 75 प्लस 25 को भी जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा हमारे पास। अब मिनिमम नंबर हमको 25 लाना है, थ्योरी में प्रैक्टिकल में मिनिमम 8 नंबर लेके आना है। अब यहाँ पर जो नंबर आए उसके हिसाब से ये चीज़ें चल रही है। 20 नंबर थ्योरी में आए, इधर 0 नंबर मतलब एब्सेंट होगा कहीं ना कहीं, 5 नंबर है ना, 48 38 36 सॉरी और 70, और इसमें भी प्रैक्टिकल के नंबर प्लस हो गए, तो इतने इतने नंबर हमारे बने गए हैं। अब हमने यहाँ पर सम वाला फार्मूला लगाया और यहाँ पर सबको जोड़ दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे कौन सा, सम इफ। सम इफ क्यों लगाते हैं कि हमको ऐसे नंबर्स को जोड़ना है जो नंबर या जो सब्जेक्ट में वो फेल न हो। और फेल कब होगा, जब दोनों मिला के उसके 33 नंबर नहीं होंगे, मतलब वो क्या है, फेल है, समझ गए। और जब फेल है तो उसके नंबर जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फेल है पहले से ऑलरेडी। तो हमने वही लिखा सम पर, क्योंकि हम कंडीशन लगा रहे हैं, और कंडीशन क्या लग रही है हमारे पास कि जो फेल है उसको नहीं जोड़ना है, इसलिए इफ। इफ का मतलब ये होता है कि कंडीशन हमको लगाना है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करा हमने, सारी सेल को सेलेक्ट करेंगे, पर उससे पहले सेल सेलेक्ट करने के बाद हमको उसको बताना है, याद दिलाना है कि भैया इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन इक्वल टू 33, मतलब ऐसी वैल्यू को जोड़ना है जो 33 के बराबर या 33 से बड़ा नंबर हो, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट को हमको वहां पर क्या करना है, प्लस करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए और इंटर करिए, आपके पास 226 जो है वो क्या हो गया, क्या हो गया, टोटल नंबर आ गया। अब हमको यहाँ पर परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज कितने बने हैं, तो परसेंटेज हम यहाँ पर निकाल देंगे। परसेंटेज निकालने का फार्मूला था इक्वल सब्जेक्ट नंबर इंटू 100 अपॉन टोटल मैक्सिमम नंबर। और टोटल मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 600, तो 600 को सेलेक्ट कर लीजिए। क्या बोला मैंने, इक्वल सब्जेक्ट नंबर इंटू 100 अपॉन टोटल मैक्सिमम नंबर, इंटर करिए। आपके पास जो परसेंटेज है वो 37.66% आपके पास बन के तैयार हो गए, ठीक है। अब वो फेल है हमको पता है, परसेंट तो चलो बन गए वो भी अच्छी बात है, पर वो फेल है ऑलरेडी। और वो फेल क्यों है, क्योंकि वो एक दो तीन सब्जेक्ट में फेल है, इसलिए वो पूरा का पूरा फेल हो गया। तो हम एक नया फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। फार्मूला ये बोलता है, या फार्मूला की कंडीशन ये बन रही है हमारे पास कि यदि वो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ मतलब हम उसको सप्लीमेंट्री मान लेंगे। यदि वो 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ मतलब उसको भी सप्लीमेंट्री मान लेंगे, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है हमारे पास। और यदि 3 सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसको पूरा फेल मानेंगे, 4 में भी फेल मानेंगे, 5 में भी फेल मानेंगे, और 6 में तो फेल ऑलरेडी है वो। यदि 6 ही सब्जेक्ट में वो पास है, पूरे 6 सब्जेक्ट में पास होगा, तब हम उसको क्या मानेंगे, पास मानेंगे। तो ऐसा फार्मूला हमको लगाने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला पहले तो लगाना पड़ेगा नंबर वाला। और नंबर वाला कैसे, इक्वल लिखना, पहले काउंट करना कि कितने सब्जेक्ट में वो पास है। जब कितने सब्जेक्ट में पास है मतलब कंडीशन लग रही है कि हमको पास वाला नंबर निकालना है, इसलिए हमने काउंट के साथ में इफ लगाया। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि जहां कंडीशन बनेगी वहां पर इफ तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। तो काउंट इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, सारी सेल को सेलेक्ट करना है जो टोटल हमारे पास नंबर है, ठीक है। कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कंडीशन क्या बन रही, ऐसे नंबर को काउंट करिए, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो किसके इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो, 33 के बराबर भी होना चाहिए और बड़ा नंबर भी होना चाहिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के इंटर करिए। आपके पास 3 सब्जेक्ट में वो पास है, मतलब ये वो बताना चाह रहा है, ठीक है। यदि ये 3 की जगह 6 होता तो क्या होता, तीन की जगह 6 होता तो क्या होता बताओ, पास होता। 4 होता तो क्या होता, 4 में कितने सब्जेक्ट में पास और कितने सब्जेक्ट में फेल है, मुझे ये बताओ। 4 सब्जेक्ट में पास, तो फेल कितने में हुआ, 2 में। मतलब यहाँ पर जितना नंबर आएगा उतने सब्जेक्ट में पास होते जाएगा, आप ये बोलना चाह रहे हो, ठीक है। हम यहाँ पर गए, हमने लिखा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन।
अब हमको सब्जेक्ट नंबर से मतलब नहीं है, क्योंकि हमने फार्मूला लगा के हमने पूरा का पूरा यहाँ पर चीजें ले आए। हमने बोला ये वाला नंबर इक्वल होना चाहिए किसके, किसके, 6 के। यदि 6 के बराबर होगा, मतलब 6 के बराबर का मतलब 6 नंबर में पास, 6 सब्जेक्ट में पास, तो हम क्या मानेंगे उसको, पूरा का पूरा पास मानेंगे। हमने वही करा, ग्रेटर देन वो कॉमा, डबल कॉमा, और हमने क्या करा फिर पास लिख दिया डबल कॉमा में। इफ ब्रैकेट ओपन, फिर इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल होगा किसके, 5 के। जब 5 के बराबर होगा मतलब ये वाली सेल यदि 5 सब्जेक्ट में पास हो गया, तो उसको हम मान लेंगे कि एक सब्जेक्ट में उसको क्या आई हुई है, सप्ली आई हुई है। तो हमने यहाँ पर सप्ली लिख दिया, सप्ली। या आप अब ऐसा भी लिख सकते हो, एक सब्जेक्ट में सप्ली या 2 सब्जेक्ट में सप्ली, जैसे भी आपको लिखना हो, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1, ताकि उसमें डिस्प्ले में हमको क्या शो होगा, 1 सप्ली होगा, कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर डबल से वही वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे K9 को, इक्वल होगा किसके, 4 के। तो उसको भी क्या मान लेंगे हम, सप्ली, 2 सप्ली, है ना। फिर कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, यदि ये लेस देन होगा किसके, 4 के। 4 से छोटा नंबर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो कॉमा, डबल इंटू कॉमा, और वहां पर लिख दीजिए फेल, ताकि हमको नई कंडीशन बार बार न लगाना पड़े, नहीं तो हमको, और ब्रैकेट कब तक क्लोज करना है, तब तक वो ब्लैक ना हो जाए बस, ठीक है। और क्या करेंगे, इंटर करेंगे। फेल लिखा हुआ इसलिए आया क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट में या 4 में या 5 में 6 में फेल होगा, ठीक है। हम इधर देखते हैं, ये वो 3 सब्जेक्ट में वो फेल था। नंबर आप चेंज करते जाओगे, इसको 50 करोगे, देखो 2 सब्जेक्ट में सप्ली आ गई। आपने बोला इस दिन भी आया था पर नंबर नहीं चढ़ाया, ये लो एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री अभी भी है उसमें, हमने बोला इसमें भैया इसके इतने नंबर, ये देखो वो पास हो गया, समझे। परसेंटेज निकल रहा है। यहाँ पर हम डिस्टेंस वाला फार्मूला एक बार और अप्लाई करके देख लेते हैं। अब डिस्टेंस वाला फार्मूला क्या होता है, देखिए, डिस्टेंस का मतलब होता है यदि 75 प्लस नंबर है, उसके कितने नंबर है, 75 प्लस नंबर या 75 नंबर है, तो उसको डिस्टेंस लिखा हुआ आना चाहिए, अदरवाइज वो सेल खाली आना चाहिए। हमने इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करा, हमने बोला भैया ये वाली सेल यदि ग्रेटर देन और साथ में इक्वल टू होगी किसके 75 के, तो कोमा, डबल कॉमा, उसको हम मानेंगे डिस्टेंस, और हमने वही करा, डिस्टेंस लिखा, डबल कॉमा लगाया, ठीक है। यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो डिस्टेंस आना चाहिए, और नहीं फॉलो होती है तो डबल कॉमा लगा ब्रैकेट क्लोज करो, नहीं फॉलो होती तो सेल ब्लैंक आना चाहिए। इसीलिए हमने 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, क्योंकि यदि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखते तो वहां पर कुछ लिखा हुआ आ जाता, बाकी हमको चाहिए नहीं वो, और हमने एंटर कर दिया। अभी ये नंबर क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर 75 प्लस नहीं है। आपको स्क्रॉल करना है यहाँ तक, ये देखिए इसमें डिस्टेंस आया हुआ है। यदि यहाँ पर भी नंबर ज़्यादा होता, मान लेते अपन ये नंबर है, ये देखो वैसे ऐसा होगा नहीं क्योंकि 75 का तो पेपर ही है ना, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से समझ में आया आपको। तो हमने कितने फार्मूले लगाए, एक तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाया, एक सम इफ वाला फार्मूला लगाया, एक पास और फेल वाला लगाया, और एक परसेंटेज वाला। अब हम लगा लेते हैं ग्रेड वाला फार्मूला, ठीक है। ग्रेड वाला फार्मूला भी देख लो आप। ग्रेड वाला फार्मूला कैसा बनेगा, ग्रेड बनाएंगे हम इस पे, किस पे बनाएंगे, परसेंट पे बनाते हैं। इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद में परसेंटेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इफ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज को सेलेक्ट करा, ग्रेटर देन इक्वल टू
70, अच्छा 80 का था ना टारगेट हमारा, ठीक है 80, 80 से प्लस होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, ए प्लस मानेंगे। तो हमने वही करा, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 या 80 कॉमा डबल कॉमा, उसको हम ए प्लस ग्रेड देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, इफ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, फिर इफ ब्रैकेट ओपन सेल सेलेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60, ठीक है। यदि 60 से 80 के बीच में होगा तो उसको ए मानेंगे, 80 से 100 के बीच में होगा तो उसको ए प्लस मानेंगे, और 60 से 45 के बीच में होगा तो उसको बी ग्रेड मानेंगे, 45 से 33 के बीच में होगा तो उसको सी ग्रेड मानेंगे, और 33 से छोटा होगा तो उसको डी ग्रेड मानेंगे। उसको फेल क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि फेल तो हमने ऑलरेडी फेल के लिए, पास फेल के लिए ऊपर लगा दिया है, ठीक है। तो उसको लास्ट में हम डी ग्रेड दे देंगे। तो 60 से यदि 60 या 60 से ऊपर होगा तो उसको कौन सा ग्रेड देंगे हम, तो कॉमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, और उसको कौन सा ग्रेड देना हमको, ए, तो हमने ए लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। फिर कॉमा लगा के इफ ब्रैकेट ओपन, फिर डबल से वही वाली सेल को सेलेक्ट करना है, कौन सी, परसेंट वाली, I11, I11 लिख देना डायरेक्ट, है ना। I11 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, 45 के। उसको कौन सा ग्रेड देंगे, 45 के प्लस होगा तो बी ग्रेड, तो बी ग्रेड लिख दो। फिर कॉमा लगाओ, इफ ब्रैकेट ओपन, है ना, I11 ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 33 के। कौन सा ग्रेड देना है उसको, तो उसको सी ग्रेड दे दो। फिर कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन I11, है ना, ग्रेटर देन, इस बार लेस देन 33 से कम नंबर होगा तो उसको हम दे देंगे डी ग्रेड, और बस ब्रैकेट को क्लोज करते जाओ जब तक कि वो ब्लैक ना हो जाए। ये हो गया, ठीक है। ये आपने कर दिया इंटर, यहाँ पर आ गया ए ग्रेड, मतलब इसके जो परसेंटेज होंगे 80 से कम होंगे, है ना, कम होंगे, 80 से ऊपर ए प्लस। ये आपने ग्रेड वाला भी देख लिया होगा फार्मूला, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 फार्मूले आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आज देख लेना। अभी क्या होता है, इसके सारे फार्मूले शो करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस टाइल, कंट्रोल के साथ में टाइट वाली बटन प्रेस करो, जितने आपने फार्मूले लगाए ना सारे के सारे फार्मूले शो हो जाते हैं। ये कल मार्कशीट मैंने भेजी थी क्या आपको, हाँ, है ना, आओ चलो इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको। तो ये स्क्रीनशॉट दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो आज के लिए काफ़ी है।